Hello my dear students, welcome in this class. मैं भी कह रहा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, कल हम लोग रसखान कवि की कविता पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने जाना था कि रसखान के आराध्य देव भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण ने उन्हें आमंत्रण दिया था वृंदावन आने के लिए। और रसखान अपनी मातृभूमि दिल्ली को छोड़ करके ब्रज की भूमि पर चले आए और यहीं के होकर रह गए। उनका ब्रजभूमि से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने ब्रजभूमि को छोड़कर अन्यत्र जाने की नहीं सोची और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक वे ब्रज की धरती पर ही रहे, क्योंकि उन्हें अपने कृष्ण से इतना लगाव हो गया था कि वे कहीं जाने की सोच ही नहीं सकते थे। वह जब भी अपनी नजरें उठाते ब्रज के कण कण में उन्हें अपने आराध्य के रूप की झलक दिखलाई पड़ती थी। चाहे वो वन हो, चाहे वो बाग हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी का किनारा हो, जमुना नदी का किनारा हो, कदम की डाल हो या ब्रजभूमि का कोई भी कोना हो, ब्रजभूमि के कण कण में उन्हें अपने भगवान नजर आते थे। इसीलिए वे हर पल ब्रज के वनों, बागों और तालाबों को देखते रहते थे और एक तरह से अपने प्रभु का दर्शन करते रहते थे। उनसे एक बार उनके किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु, आपको दुनिया के यदि सुखों को, अन्य सुखों को दे दिया जाए, भौतिक सुखों को, तो क्या आप उन भौतिक सुखों को स्वीकार करेंगे? मुस्कुराते हुए रसखान ने जवाब दिया था कि इस ब्रज के वनों, बागों और तालाबों को देखने के लिए मैं अपने सारे सुखों का त्याग कर दूंगा, भले ही दुनिया का कोई भी भौतिक सुख हमें क्यों न नसीब हो रहा हो। ये उनकी भावना दर्शाती है कि उन्हें अपने आराध्य से कितना लगाव था। केवल आराध्य से ही नहीं, बल्कि आराध्य जिस चीज से लगाव रखते थे उस हर एक चीज से रसखान का भी लगाव था। इसीलिए वह उनकी प्रिय वस्तुओं को पाने के लिए अपने सारे सुखों का परित्याग कर देना चाहते थे। कल तो आपने जो कविता देखी, मानुष हो तो वही रसखान ही, उसमें आपने रसखान की दिल की भावनात्मक कामना को आपने जाना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रभु किसी भी रूप में मेरा जन्म देना तो ब्रज की इसी धरती पर देना,
ताकि मुझे अपने प्रभु के दिव्य दर्शन की अनुभूति मिल सके। कल प्रभु के लिए उनके दिल में इस प्रकार का भाव था और आज की कविता में उनकी प्रिय वस्तुओं के लिए सुखों के परित्याग की बात आप देखेंगे। रसखान के इस दूसरे सवैये के द्वारा आप इस बात को जानेंगे। कविता की पंक्तियां ये हैं कि लकुटी अरु कामरिया परे राजति हूँ पुर को तजिडारो 8 से दिनवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसरो रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटि कहो कल धोती की धाम करी लिख कुंजन ऊपर वरो। क्या प्रेम है, क्या अनुराग है, क्या भक्ति का भाव है, इसका अद्भुत दर्शन आपको इस कविता में मिलेगा। भगवान कृष्ण गैया चराने के लिए जब गोकुल से वृंदावन को जाया करते थे तो मैया यशोदा अपने लाल के लिए मक्खन रोटी देने के साथ साथ उन्हें विश्राम करने के लिए कंबल और गायों को चराने के लिए एक छोटा सा डंडा दे देती थी। ये छोटा सा डंडा अर्थात उनकी लाठी और कंबल उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी। रसखान ने कहा कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को, तिहुपुर तीनों लोग, मैं तीनों लोकों के राज सुखों को त्याग देना चाहता हूं। किस चीज को पाने के लिए? लकुटी और कंबल। मैं तीनों लोग, मैं अपने आराध्य के लकुटी और कंबल के लिए तीनों लोकों के राज सुखों का त्याग देना चाहता हूं। ये लकुटी और कंबल भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तुएं थी। आगे रसखान कवि कहते हैं कि नंद की गाय चराई, नंद की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धि 9 निधि को सुख विसारो, 8 सिद्धियां और 9 निधियों की सुखों को भूल जाना चाहता हूं। ये जितने भौतिकवादी सुख हैं, धन दौलत, रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात या अन्य प्रकार के जितने भी भौतिकवादी सुख हैं, वही 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। मैं उस विश्लेषण पर आपको नहीं ले चलूंगा कि वे 8 सिद्धियां कौन सी हैं, 9 निधियां कौन सी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि भौतिकवादी सुखों से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वो यही सिद्धि और निधि के द्वारा हमें मिलती हैं। तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं नंद बाबा की गैया को चराने के लिए 8 सिद्धियां और 9 निधियों की सुखों को भी भूल जाना चाहता हूं। पहली पंक्ति में कहा
कि मैं अपने आराध्य की लपटी और कंबल के लिए तीनों लोगों के राज सुखों को त्याग देना चाहता हूं। तो दूसरे पंक्ति में उन्होंने कहा कि मैं नंद बाबा की गैया को चराने के लिए 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुखों को भी भूल जाना चाहता हूं। आगे रसखान कवि कहते हैं कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग तालाब को बोलते हैं। मैं इन आंखों से ब्रज के बनों, बागों और तालाबों को निहारना चाहता हूं। रीजन भी आप जोड़ देंगे, क्योंकि इन सारी चीजों में मुझे अपने प्रभु के रूप की झलक दिखाई देती है। और अंतिम लाइन में उन्होंने कहा कि मैं मेरे प्रभु जिन करील के कुंजों के बीच बैठकर गोपियों के साथ रास रचाया करते थे, उन करील के कुंजों के ऊपर वारों मैंने निछावर कर देना चाहता हूं। मैं उन करील के कुंजों के ऊपर कोटिक कलधौत के धाम, करोड़ों सोने चांदी के महलों को निछावर कर देना चाहता हूं। कवि के कहने का भाव यह है, कवि के लिखने का भाव यह है कि उनके आराध्य श्री कृष्ण का जिस जिस चीज से लगाव था, उन चीजों को पाने के लिए रसखान अपने सारे सुखों का परित्याग कर देना चाहते हैं। भला उन सारी चीजों को पाने के लिए क्यों? क्योंकि उन सारी चीजों के साथ उनके कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। और कोई भी भक्त या कोई भी प्रेमी जिससे भी वो प्रेम करता है, उसे या उसकी प्रिय वस्तुओं से बहुत ही हार्दिक लगाव रखता है। यही सच्चे प्रेम की पहचान होती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज की इस कविता में आपने ये जाना रसखान का अपने प्रभु से कितना हार्दिक लगाव था। कल की कविता में तो आपने जाना कि इतना अधिक लगाव था कि वे प्रभु कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए किसी भी रूप में जन्म लें, केवल गोकुल में ही जन्म लेना चाहते हैं, ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। आज आपने जाना कि केवल उन चीजों से ही नहीं, केवल भगवान कृष्ण से ही नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तुओं से भी उनका लगाव था। ब्रज की कण कण में उन्हें अपने भगवान के प्रतिरूप की झलक दिखलाई पड़ती थी। एक तरीके से रसखान कृष्णमय हो गए थे। भक्त का अपने प्रभु के प्रति इस प्रकार का दास्य भाव उनके अनुपम प्रेम की निशानी है। ये कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। वारो तजी डारो डारो वारो, ये जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द आपके ब्रज भाषा से लिए गए। आपको प्रारंभिक दिन ही मैंने बतलाया था कि रसखान कवि ने अपनी 2 काव्य रचनाएं जो की, मुख्य सुजान रसखान और प्रेम वाटिका,
इनमें लिखित काव्य रचना में उन्होंने ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। ये कविता के शब्द यदि आपको चयनित करने को कहा जाए तो आप इस जान लीजिएगा कि विशेष रूप से ओ की मात्रा के साथ जुड़ी हुई क्रियाओं को ही ब्रजभाषा में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मानुष हों, बसों, और वारों, तजाओ, ये सारे शब्द ब्रजभाषा के शब्द हैं। तो आप आज की इस कविता में जान लिए कि रसखान कवि का अपने प्रभु से बहुत ही हार्दिक लगाव था। ब्रज के प्रत्येक कण में उन्हें अपने प्रभु के रूप की झलक दिखलाई पड़ती थी, इसलिए वे न ब्रजभूमि से कहीं जाना नहीं चाहते थे, बल्कि भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तुओं को पाने के लिए अपने सारे सुखों का परित्याग कर लेना चाहते थे। लकुटी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज सुख छोड़ना चाहते थे, तो नंद की गैया को चराने के लिए आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुखों को भूल जाना चाहते थे। करील के कुंजे जिसको कांटेदार झाड़ियों का पौधा होता है, जिसमें केवल कांटे ही कांटे होते हैं, और उन कांटों के पौधों को पाने के लिए करोड़ों राजमहलों के सुखों का परित्याग, करोड़ों सोने चांदी के मालों का परित्याग। कितना अद्भुत प्रेम था उस रसखान का अपने आराध्य के प्रति आपने इन कविताओं में जाना। इस प्रकार से कल और आज की इन दोनों कविताओं में आपने रसखान का अपने प्रभु के प्रति आराध्य प्रेम देखा, और इसके बाद कि जो कविताएं आपके सामने आएंगी, उन कविताओं में आप महसूस करोगे कि रसखान जी अपने कृष्ण से जो प्यार करते थे, उस कृष्ण से प्यार में जो दूसरी चीजें थीं, उनके काव्य के मधुर विषय, वो था गोपियों का के हृदय की वेदना, गोपियों के हृदय का दर्द। आप जानते हो कि गोपी और कृष्ण का प्रेम दुनिया का सबसे अनुपम प्रेम माना जाता है। उस प्रेम की तुलना किसी से करना संभव नहीं। इसलिए आप जो कल और उसके बाद जो आप रसखान की बाकी बची 2 कविताओं को देखेंगे, उसमें गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा था, उसको आप जानोगे। आज की दोनों कविताओं में आपने रसखान का अपने प्रभु के प्रति प्रेम, उनकी प्रिय वस्तुओं के प्रति प्रेम को जाना। कल की जो कविता आपके सामने आएगी, उस कविता में गोपियों के आपसी संवाद, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप का अभिनय करने का निश्चय किया है,
को जानोगे। तो आज की इस कविता या लकुटी और कामरिया के अर्थ और भाव को समझाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।